ये भोलेनाथ, जो कोई भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन से सारी दुखों को मिटाकर उसे अनंत सुख दीजिएगा। नमस्कार मेरी प्यारी माताओं, बहनों और सभी शिव भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल धरोहर ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पावन कथा की जो न सिर्फ भक्ति का मार्ग दिखाती है बल्कि जीवन के हर दुख दर्द को हरने वाली मानी जाती है। जी हाँ, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन व्रत कथा। माना जाता है कि सावन महीने में ये कथा सुनने मात्र से ही भगवान आप पर खुश हो जाते हैं। इसलिए कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची आस्था की कहानी है जिसको सुनने के बाद भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। यह कथा उन सभी माताओं, बहनों और शिव भक्तों के लिए है जो सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, जो चाहती हैं कि उनके जीवन में प्रेम बना रहे, उनके पति की उम्र लंबी हो और उनका परिवार सुख शांति से भरा रहे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कृपया इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। और एक बात और, वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपको भी पता है भगवान शिव को कुछ भी आधा अधूरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वह दिव्य कथा जो सावन के सोमवार के व्रत से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले अपने पति की लंबी उम्र के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था सावित्री। बचपन से ही वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी माँ शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थीं और उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी को भी शिव भक्ति की ओर प्रेरित किया। छोटी सी उम्र में ही सावित्री ने हर सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया था। वह सुबह उठकर स्नान करती, मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर नमः शिवाय का जाप करती थी। उसका यह नियम इतना अडिग था कि एक दिन जब वह मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास के लोग उसे उठाकर उसके घर ले आए। जब माँ को पता चला कि बेटी ने व्रत के कारण कुछ खाया ही नहीं और अब वह इतनी कमजोर हो गई है, तो उन्होंने कहा, बेटी, यह सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, शरीर से ज्यादा जरूरी मन की श्रद्धा है। लेकिन सावित्री ने माँ की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, जब भगवान शिव मेरे मन में बसते हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। अगर यह शरीर मेरे प्रभु की सेवा में थोड़ा कष्ट झेल ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उसकी बातें सुनकर माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, तुझ जैसी श्रद्धावान कन्या को भगवान शिव जरूर आशीर्वाद देंगे। समय बीतता गया। सावित्री सयानी हुई और उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई। लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगी। ससुराल में कलह रहने लगी, पैसों की तंगी भी आने लगी और पति का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। परिवार में अशांति फैल गई। लेकिन सावित्री डरी नहीं। उसने वही किया जो वह बचपन से करती आई थी। उसने सावन के सोमवार का व्रत रखना फिर से शुरू कर दिया। वह सुबह उठती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पण करती और भगवान शिव से सिर्फ एक ही बात कहती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को खुश कर दो, मेरे पति को स्वास्थ्य दे दो और मेरे घर में फिर से प्रेम भर दो। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई स्त्री सच्चे मन से शिव का व्रत करती है तो शिव जी को दया आ ही जाती है। और यही हुआ। सावन के समाप्त होते होते उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसका पति ठीक होने लगा, घर में पैसों की आवक बढ़ गई, सास ससुर का व्यवहार मधुर हो गया और घर में पहले जैसी शांति लौट आई। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन सावित्री जानती थी कि यह सब भगवान शिव की कृपा है और सावन व्रत का चमत्कार है। तो माताओं और बहनों, यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि अगर मन में श्रद्धा हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता।
सावन का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। अब आप सोच रही होंगी कि सावन का व्रत आखिर रखा कैसे जाए, पूजा कैसे की जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ व्रत की विधि। सावन के सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसे पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराइए। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर जाकर पूजा कर सकती हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, चंदन और अक्षत चढ़ाइए। शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, इसलिए भस्म भी अर्पण करें। फिर धूप और दीप जलाकर आरती करें। पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार लें या जल उपवास करें। यह आपकी सामर्थ्य और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। दिन भर नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस दिन सावन व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़े। ऐसा माना गया है कि कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। शाम को दोबारा शिवलिंग की पूजा करें और फिर आरती के बाद व्रत खोलें। अब आप सोचेंगी इससे क्या लाभ होता है? तो माता, सावन का व्रत रखने से केवल भोलेनाथ की कृपा ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन में जो उलझने होती हैं, पारिवारिक कलह, आर्थिक परेशानी, संतान से संबंधित चिंता, यह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। जिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और जिनके घर में धन की कमी होती है, वहां लक्ष्मी माता का वास होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में एक ऐसी शांति और सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है जो किसी भी कीमती वस्तु से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। अब आपसे एक बात और कहनी है, सावन व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। इसलिए इस दिन अपने आहार, व्यवहार और विचार तीनों को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। व्यर्थ की बातें, क्रोध, तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा आदि से दूरी बनाएं। मन को शुद्ध करें, विचारों को सकारात्मक रखें और कोशिश करें कि दिन भर शिवमय बने रहें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं सावन में सिर्फ व्रत रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को नया रंग, नई ऊर्जा और नई दिशा देने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें अपने परिवार, दोस्तों और हर उस बहन के साथ जो अपने घर में सुख शांति और शिव कृपा पाना चाहती है। इस वीडियो का अगला भाग और भी खास होगा, जिसमें हम बताएंगे कि सावन सोमवार पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां अनजाने में भी आपके व्रत को निष्फल कर सकती हैं, और कैसे थोड़े से प्रयास से आप भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकती हैं। अगर आप वो भाग सबसे पहले देखना चाहती हैं, तो कमेंट में लिखे जय भोलेनाथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो छूट न जाए। हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।